हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। जो भी बच्चे 8th या 9th स्टैंडर्ड में उनको ये दोनों टॉपिक पता होगा, उन्होंने एटलीस्ट नाम सुने होंगे इन टॉपिक पे। आज मैं कोशिश करूँगी अपने इस लेक्चर में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा पाऊँ कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। राइट, देखिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों ही एक तरह की मूवमेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों ही क्या है? मूवमेंट है। अभी ये मूवमेंट क्या है? मूवमेंट क्यों होगी? कभी भी आपने नोटिस किया होगा कोई भी चीज़ मूव कब होती है, कोई भी मॉलिक्यूल मूव कब होता है? जब उसके एक पार्ट में कंसंट्रेशन हाई हो और दूसरे पार्ट में उसका कंसंट्रेशन लो हो। इसी बात पे सारी मूवमेंट डिपेंड करती है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूजन क्यों है, ऑस्मोसिस क्यों है, वो जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। आपने देखा होगा किसी गार्डन में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, उनकी खुशबू पूरे गार्डन में, पूरे पार्क में बिखरी हुई होती है। या घर में किसी ने परफ्यूम या डिओ मारा तो पूरे घर में स्प्रे हो जाता है, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। राइट, तो ये सब होता क्यों है? ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको टर्म कंसंट्रेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। आपने टाइप ऑफ सोल्यूशन में पढ़ा होगा, दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसमें बच्चों को बहुत टाइम कन्फ्यूजन होता है, डाइल्यूट मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या। देखो, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे कि मैंने 2 ग्लास ले लिए, ये मेरा एक ग्लास है, ये मेरा सपोज दैट दूसरा ग्लास है। इस ग्लास में, दोनों ग्लास में मैंने हाफ भर के पानी ले लिया, दोनों ग्लास में मैंने हाफ पानी ले लिया। अब इस ग्लास में मैंने डाला 1 स्पून ऑफ शुगर और इस ग्लास में मैंने डाला 2 स्पून्स ऑफ शुगर। ओके, इसमें मैंने पानी का अमाउंट, दोनों में वाटर का अमाउंट इक्वल था। इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली, इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली और दोनों को मैंने मिक्स किया, डिज़ोल्व किया। तो इसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ये सोल्यूशन कम मीठा होगा, ये सोल्यूशन ज़्यादा मीठा होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, वेदर इट इज़ लिक्विड और इट इज़ सॉलिड और इट इज़ गैस, अमाउंट ऑफ एनीथिंग डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन। ओके, आपने कई बार लैब में सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एक्चुअल में होता क्या है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया एक पर्टिकुलर अमाउंट में और मैंने उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स कर दिया, तो वो हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके, जब वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। और मैंने कॉन्सेंट्रेटेड पूरा प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो वो मेरा क्या हो गया? होल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझ में आया आपको? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब इसको मैंने शुगर के टर्म में एक्सप्लेन किया। अगर इसी चीज़ को मैं वाटर के टर्म में एक्सप्लेन करूं तो इसमें और इसमें दोनों में वाटर मॉलिक्यूल इक्वल थे, बट मैंने इसमें 1 स्पून शुगर डाला तो सम पार्ट ऑफ वाटर शुगर के साथ डिज़ोल्व हो गया, कुछ बॉन्ड बनी होगी दोनों में। राइट, और इसमें 2 स्पून शुगर था तो इसका थोड़ा ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए काम आया होगा, मतलब बॉन्डिंग बन गई होगी। राइट, सोल्यूशन बनना मतलब क्या? बॉन्डिंग बन जाना, काइंड ऑफ। राइट, तो अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? एज शुगर इज़ लेस, वाटर मॉलिक्यूल विल बी मोर। तो इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया और इसमें शुगर ज़्यादा था, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड अप हो गया, तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया? कम हो गया, शुगर का मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया। गॉट इट? सो दिस सोल्यूशन विल बी मोर स्वीटर देन दिस। सेम हैपन्स इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, एनीथिंग। ओके, तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिकली होता क्या है?
पहले हम लेते हैं डिफ्यूजन। पहले हम कोशिश करेंगे डिफ्यूजन को समझने की। मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों भी क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस और एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेटली किसी भी चीज़ का मूवमेंट हायर टू लोअर ही होता है। ओके, ग्लासेस रखे, एक में फुल पानी एक में हाफ़ रखा, दोनों को किसी ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया तो पानी फुल वाले में से हाफ़ वाले में जाएगा, हाफ़ में से फुल में नहीं जाएगा, राइट। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पहले हम डिफ्यूजन को समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूज्ड हो जाना। इजीली अगर इजी टर्म में बोले तो मिक्स हो जाना। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, ये मेरा पर्टिकुलर प्लांट है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं कलरफुल। ये मेरा एक प्लांट है, इसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, इस तरह भरा हुआ है। इस पूरे एनवायरनमेंट में इन फ्लावर्स की खुशबू जा रही है। तो इसमें से क्या आ रही है, एक पर्टिकुलर टाइप की गैस बोल सकते हैं, रिलीज़ हो रही है, जो उस एनवायरनमेंट में जाकर मिक्स हो जा रही है, डिफ्यूज्ड हो जा रही है और हमें उसकी खुशबू आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या था, ये जो प्लांट था इसमें उस खुशबू का अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो खुशबू नहीं थी। वो पर्टिकुलर गैस जिसकी वजह से खुशबू आ रही थी वो नहीं थी। तो यहाँ से वो रिलीज़ हुई और इस एनवायरनमेंट में मिक्स हुई और इस एनवायरनमेंट को भी महका दिया। तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ हो जाना। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरा ये ग्लास है पर्टिकुलर, इसमें यहाँ तक मैंने वाटर फिल किया हुआ है, राइट। वाटर फिल किया हुआ है इस ग्लास में। अब मैं इस ग्लास में यहाँ से साइड से फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक डाल रही हूँ, राइट। तो ये मैं साइड से जब मैं इंक सोल्यूशन डालूँगी तो वो यहाँ पे धीरे धीरे ब्लूइश होना शुरू होगा। धीरे धीरे यहाँ पे ब्लूइश होते 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 कुछ टाइम बाद वो ब्लू कलर की इंक जो भी मैंने डाली थी, डाई या इंक, वो पूरे सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये जो इंक के पार्टिकल थे वो अब पूरे सोल्यूशन में धीरे धीरे क्या हो गए हैं, मिक्स हुए हैं। ये इंक एक कलर था, इसमें जो भी पार्टिकल रहे होंगे, जो भी पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट रहा होगा, वो पहले एक कॉर्नर में डाला था तो वो एक कॉर्नर से गया। फिर जब मैं ऊपर से और एक ऐड करती गई तो वो मॉलिक्यूल धीरे धीरे शिफ्ट होते गए और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वन पार्टिकल फ्रॉम वन एंड टू द होल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हुआ। इस केस में भी आपने देखा, इस केस में भी जब मैं यहाँ से इंक डालना शुरू कर रही हूँ तो इस पर्टिकुलर रीजन में उस इंक का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, राइट। और यहाँ पे सब जगह पे वाटर मॉलिक्यूल था, इंक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था। तो वो इंक क्या हुई, धीरे धीरे अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से ट्रांसफ़र हो के लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आती गई और वो मिक्सिंग तब तक होती गई जब तक पूरा सोल्यूशन ब्लू ना हो जाए। तो ये जो ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन होता है ये ज़्यादातर कब होता है, जब एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे, दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेशन लो रहे। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आया होगा डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। तो डिफ्यूजन मोस्टली होता किस में है, डिफ्यूजन होता है गैसेस एंड लिक्विड्स में। ओके, गैसेस एंड लिक्विड के केस में डिफ्यूजन होता है। यह हमारा डिफ्यूजन का एक्सप्लेनेशन। ओके, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी, मूवमेंट ऑफ solute particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझ जाइए। ये मेरा पर्टिकुलर एक रूम है, ये मेरा दूसरा एक रूम है। इस रूम में मेरे पास ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इस रूम में समझो बहुत सारे विंडोज़ एंड डोर हैं जहाँ से सब जगह से इसमें ऑक्सीजन फुल रहता है, हमेशा ऑक्सीजन अच्छी अमाउंट में रहता है हवा के थ्रू। यहाँ पे वेंटिलेशन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हैं। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से धीरे, अगर ये दोनों रूम के बीच का पैसेज ओपन है, समझो यहाँ पे एक डोर ओपन है, यहाँ पे भी डोर ओपन है, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस ट्रांसफ़र होती जाएगी और यहाँ जाएगी। और ये ट्रांसफ़र कब तक होगा, ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक दोनों इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ गैस अटेंड ना कर ले, इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटेंड ना कर दे, जब तक इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। सो ये था एक एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन।
अब इस एग्जाम्पल के बाद शायद आप लोगों में ये कन्फ्यूजन हो कि एयर का जो मूवमेंट होता है जिसको हम विंड कहते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। नो, बिकॉज एयर जब पास होती है तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं जाता है। मूविंग एयर को ही विंड बोलते हैं। जब एयर पूरी यहाँ से वहाँ मूव होती है उसमें बहुत कुछ रहता है, लाइक बहुत सारे डिफरेंट गैसेस रहते हैं। तो जब एयर यहाँ से वहाँ मूव होती है उसको बोलते हैं हम विंड, और वो मूवमेंट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। पर्टिकुलर जगह पे एयर प्रेशर ज़्यादा था, दूसरी जगह पे एयर प्रेशर कम था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस देखिए, अगर सिंपल तरीके से कहा जाए ना तो ये दोनों प्रोसेस सेम ही है। ऑस्मोसिस में भी वही होता है, मूवमेंट ऑफ डैश फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। सिर्फ एक ही वर्ड है डेफिनेशन में जो दोनों में डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस कब होता है? जब ओनली वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको प्लांट का एग्जाम्पल दिया था, ये एक पर्टिकुलर ट्री है, यहाँ पे सॉइल है, ये ट्री के नीचे रूट हेयर्स होंगे, राइट। तो जब हम प्लांट को पानी देते हैं, हम यहाँ पे पानी देते हैं, राइट। यहाँ से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं और ये सारे इस सॉइल में मिक्स हो जा रहे हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं सॉइल में मिक्स हो जा रहे हैं, तो सॉइल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, राइट, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमने पानी दिया। तो ये रूट हेयर्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, रूट हेयर भी सॉइल में है और सॉइल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इस सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का, और वो पूरा वाटर ऊपर जाके पूरे के पूरे प्लांट को मिलता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस में क्या एक वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस डील्स ओनली विथ वाटर मॉलिक्यूल, नथिंग एल्स। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक टर्म मैंने यूज़ किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या? देखिए, मेम्ब्रेन मतलब सेल की बाहर की लेयर, आउटर लेयर इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब परमिट करना, अलाउ करना। सेमी मतलब हाफ। तो जो हाफ चीज़ों को अलाउ करते हैं, अब हाफ चीज़ों को अलाउ करती है मतलब क्या? ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, राइट। ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक वाटर से भरे हुए कंटेनर में रख दिया। ये मेरा कंटेनर जो कि वाटर से भरा हुआ है, इसके अंदर ये सेल है। इसकी मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। मैंने क्या किया, इस वाटर में 1 स्पून ऑफ सॉल्ट मिला दिया। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, राइट। पानी में सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। अब क्या हो गया, इस सेल के अंदर, सेल छोटा है, ये कंटेनर में पानी ज़्यादा है, बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, बट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है। और ये जो मेरे सेल की मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के अपने अंदर अलाउ करेगी, बट ये इस सॉल्ट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर अलाउ करेगी। और एक टाइम ऐसा होगा जब अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल है बाहर भी उतने होंगे। अगर अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल है तो बाहर भी 10 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, बट बाहर सॉल्ट ज़्यादा रह जाएगा, बिकॉज सॉल्ट तो वहीं रह गया, ओनली वाटर मॉलिक्यूल अंदर गया। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, अगर मेम्ब्रेन अंदर अलाउड ही नहीं करेगी तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। ऑस्मोसिस के बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में। आप जो किशमिश होता है उसको पानी में भिगा कर रखो, जब वो होता है ड्राई स्टेट में होता है, मुरझाया हुआ सा होता है, पानी में भिगा के रखो कुछ घंटों के लिए, वो स्वेलअप हो जाता है। तो क्यों हुआ स्वेलअप? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, उसने वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर अलाउ किया और वाटर अब्जॉर्ब करके वो स्वेलअप हो गया। अब बादाम भिगा के रखते हो, हम घर में जनरली चना वटाना उसल जो भी बनाते हैं हम उसको सोक करके रखते हैं, बिकॉज़ वो बहुत हार्ड होते हैं,
उनकी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, वो वाटर को अंदर अलाउ करती है, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती है और थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, राइट। सो दिस वाज अबाउट ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ you because I'm getting very nice view to my videos and I'm happy for that, but I'm not getting any subscribers. I don't know why, but please this is my request to all of you. अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं और बेटर बन सकूँ। थैंक यू।